भाई मैं इसलिए शुरू किया ये प्रकरण, जिन लोगों ने मेरे ऊपर राम भक्तों पर राम कथा की जो कलश यात्रा पर जिन लोगों ने बदतमीजी की है और भाई का कुर्ता फाड़ा है ना, मैं कथा के पंडाल में कह करके जा रही हूं, भगवान जी से माफी मांगती हुई, जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़वाई उसको देखो कहां है, गिन गिन करके सांस ले रहा है। जानते हो कहां है, कौन सी जेल में है? जिन लोगों ने कल बदतमीजी की राम कथा की कलश यात्रा पर, चिंता ना करो, आपका कुर्ता फाड़ा है ना, भगवान उनकी चमड़ी उधेड़ेगा और वो चमड़ी ऐसी उधड़ेगी कि वो पानी नहीं मांग पाएंगे। अरे जिन लोगों ने मेरे राम का विरोध किया था, याद करो, राम के होने का प्रमाण मांगते थे लोग, आज राम कथा की कलश यात्रा पर, और वो भी महिलाओं पर, और वो एक राम भक्त पर, इतना क्या? और जो लोग मीडिया के बंधु हैं यहां, जो कह रहे हैं, मैं खुलेआम चैलेंज करती हूं, पूछना चाहती हूं उन प्रशासन के अधिकारियों से जो कहते हैं कि तुमने जो है परमिशन नहीं ली, मैं पूछना चाहती हूं उन लोगों से, ये जुम्मे के दिन 5 बार, एक बार नहीं, जुम्मे के दिन 5 बार ये पूरे देश में हल्ला मचाते हैं, क्या ये परमिशन लेकर के हल्ला मचा रहे हैं? क्या किसी अधिकारी से इन्होंने परमिशन ली है? ये हमारे बच्चों को सोने नहीं देते, पेपर चल रहे हैं, ये 3 बजे और 4 बजे बच्चों को पढ़ने नहीं देते। अगर इन अधिकारियों में, गाजियाबाद के अधिकारियों में दम है और हिम्मत है, जरा नमाज बंद करके दिखाए तो हम समझेंगे कि इनमें दम है, नहीं तो ये जो राम जी ने कहा ना, वो बीच वाले हैं, समझ लो कौन से। और ये जो बीच वाले होते हैं ना, ये मजबूरी है, हमारी सरकार है, ये योगी जी की धज्जियां उड़ाने के लिए ये अधिकारी ऐसा काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का ये एक षड्यंत्र चल रहा है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी कुछ, क्योंकि मीडिया इतने को ही चलाएगी। आज हेडलाइन, साध्वी प्राची का विवादित बयान, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सच को सच कहती हूं। और एक और मुझे आज मन में आया, महाराज जी, ये अति पवित्र मंच है मेरे भाई, आप व्यासी की गद्दी पर विराजमान, साक्षात भगवान जी की कथा आप कर रहे हैं। ओहो, माताओं बहनों, एक बात आपके बीच में निवेदन करूंगी, मैं आज सुबह से ही कह रही हूं, मेरठ में मैंने यही बात कही, अभी विजेंद्र भाई होंगे यानी कहीं कथा करा रहे, उनके यहाँ भी कहीं महिला आयोग बना है देश के अंदर। महिलाओं पे वास्तव में अत्याचार होते थे, अब नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, एक टाइम था भैया बहुत अत्याचार होते थे, लेकिन इस समय मैं कह रही हूं, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से महिला आयोग बना है ना, तो भाई संख्या तो तुम्हारी बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक बात के समर्थन में, और आज आपके घर बसाने की एक बात कहती हूं कि हिंदुस्तान की सरकार को पुरुष आयोग बनाना चाहिए, ताकि घर बस जाए बच्चों के। 70% लड़के परेशान हैं, वो मां परेशान है, नई नवेली दुल्हन आती है, बूढ़े बूढ़ी को वानप्रस्थ आश्रम, वृद्धाश्रम, ओल्ड मैन हाउस में भेजा जा रहा है। क्यों जी, आप जानते हो ना, सहमत हो इस बात से, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ खड़ा करके दिखाओ, सभी कैमरे उधर जाने चाहिए, सब समर्थन। और देखो खुशी की बात है, पुरुष आयोग के लिए देखो महिलाएं हाथ उठा रही है, पीड़ित है, क्योंकि नई नवेली बहू आती है, सास को घर में रखना नहीं चाहती है। इन विचारों की तो सुन लो,
इनके भी तो घर बसवाओ। और ये मेरा भाई बहुत तेजी के साथ, मजबूती के साथ इस बात को उठाएंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मेरे पास बहुत केस आते हैं। घर बस जाए सबके, समाज अच्छा होगा। और माताओं, सरकारें अपना काम करेगी। आप अपनी बेटियों को कुछ मत देना दहेज में, एक काम जरूर कर देना, अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दे देना कि बेटी घर बसा लेना। सरकारें तो जो कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन आपको ये काम करना है। समय बहुत तेजी के साथ दौड़ गया है। केवल मैं तो आश्चर्यचकित हो गई। लेकिन जैसे ही मैं पंडाल में प्रवेश कर रही थी तो विधायक जी, मुझे एक बात याद आई भगवान जी की, क्योंकि राम कथा चल रही है ना, सुनो ध्यान से। जिस समय भगवान राम जी को वनवास हुआ तो उस समय सब नर और नारी सब लोग गए, भगवान जी को छोड़ने वनवास हुआ है, आदेश हुआ है माता का, सब गए थे ना, याद है। भगवान जी ने जैसे ही वनवास की शुरुआत की, अयोध्या वासियों को कहा आप वापिस जाइए, वनवास हमें हुआ है, हम वनवास के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, आप वापिस जाइए। नर और नारी ने भगवान के आदेश का पालन किया। नर भी चल दिए, नारी भी चल दी, वापिस चले गए। कुछ लोग खड़े रहे, मुंह लटका करके खड़े हैं। ध्यान देना इस बात पर, बहुत गहरी बात मेरे याद आ गई। जब मुंह लटका करके कुछ लोग खड़े, भगवान जी ने फिर कहा, मैंने तो आदेश दिया आप प्रस्थान करिए, हमें वनवास मिला, हम जा रहे, हमें जाने दीजिए। तो जो मुंह लटका करके खड़े थे उन्होंने कहा, प्रभु हमारे लिए भी कुछ आदेश करिए। बोले क्या? बोले ना तो हम नर है ना हम नारी है, हम तो बीच वाले हैं। भगवान जी ने उनको भी आदेश दिया, बोले कोई बात नहीं, चिंता ना करो, तुम भी वापिस जाओ, कलयुग में तुम्हें भी मौका मिलेगा। लेकिन राम भक्तों पर अगर तुमने गलत नजर की तो चिंता ना करिए, फल तुम्हें भी मिलेगा। तो भाई, सबको याद है समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये अति पवित्र मंच है। मैं कुछ बोलना नहीं चाह रही हूं, लेकिन मैं अपने उद्वेग को रोक नहीं पा रही हूं। उस समय मेरे ऊपर हजारों वाल्मीकियों के घर तुड़वा करके एक नेता ने, समझदार लोग सब सोशल मीडिया और मीडिया देखते हैं, वाल्मीकियों के घर तुड़वाए और कहा मुगली टोपी पहनो, नमाज अदा करो, नहीं तो ये रामपुर छोड़ करके जाना पड़ेगा। मैं हैदराबाद थी, मुझे पता चला, भैया मैंने प्रोग्राम छोड़ा 3 दिन का, मैंने तुरंत फ्लाइट पकड़ी और मैं दिल्ली से सीधा खेतों के रास्ते से ड्रेस बदल बदल करके, कभी बाइक पर, कभी स्कूटर पर, कभी गाड़ी में, कभी ट्रक में, कैसे कैसे मैं पहुंची। 7 बजे से मैं दिल्ली से रात्रि के 11 बजे। लेकिन उस मनहूस को जरा भी शर्म नहीं आई। इसीलिए कह रही हूं कि एक साध्वी वहां से अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म की बहनों को, बेटियों को बचाने के लिए रामपुर गई, तो उसने स्पेशल कहा कि साध्वी प्राची की कोई हड्डी बचनी नहीं चाहिए। मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, लेकिन मैं आज इस कथा में, ये ताली बजाने का विषय नहीं है, लेकिन आज मैं इस राम कथा में एक बात बताना चाहती हूं।